जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, मालिक की अपार दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी का सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। हम लोग बड़भागी हैं कि गुरु महाराज जी के प्रति ये जो श्रद्धा हम लोगों की मालिक की दया से बनी रहे और बनी रहती है, ये गुरु महाराज जी की कृपा दया है। इसलिए सत्संग के एक एक वचन को हमें आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया हम सबको कि आपस में मिल बैठकर गुरु की याद करते रहो, सत्संग भजन सिमरन करते रहो। तो हमें ये करना चाहिए, ये गुरु के आदेश है। एक सत्संगी को अपने गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए, ये सत्संग के माध्यम से हमें आपको समझ में आती है कि जब गुरु महाराज जी हमें आपको सत्संग सुनाते हैं तो सत्संगी को गुरु के प्रति अपना ख्याल, अपना ध्यान, अपना भाव कैसा बनाए रखना चाहिए, ये सब सत्संग से ही मिलता है। देखो, जब तक यह जीव सद्गुरु के पास नहीं गया था, यह संसार में भटक रहा था। तो जैसे एक पशु होता है कि जिसके गले में कोई फंदा न हो और वो भटकता रहता है, सीवान में, जंगल में, पहाड़ों में, जगह जगह घूमता रहता है। उसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं रहता, चाहे वो मार खाए चाहे आराम से रहे, एकदम वह स्वतंत्र रहता है। इसी तरीके से हम लोग इस काल माया के देश में आकर और जब से अपने घर की, अपने मालिक की जो डोरी है, जिस डोरी को पकड़ के हमें अपने घर चलना चाहिए था, हम लोग जब से उसको भूल गए, छूट गया वो डोरी, तब से हम लोग इस संसार में भटक रहे हैं। इस 84 के जंगलों में नाना प्रकार के कष्ट तकलीफ को सहते हुए, नाना प्रकार की वेदनाओं को सहते हुए हम लोग अपने जीवन को काट रहे हैं। कभी पशुओं की जोनी में, कभी पंछियों की जोनी में, कभी कीड़े मकोड़ों की जोनी में, ऐसे नाना प्रकार की जोनी में हम लोग भरमते रहते हैं और भरमते रहें। अब की बार ये ऐसा अवसर संजोग मिला हम सबको कि अब की बार मानव शरीर मिल गया, तो थोड़ा गुरु महाराज जी की दया कृपा हो गई कि हम सबको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान यह कि यह मानव शरीर हम सबको मिला है, तो हमको आपको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हमें आपको विचार करने का एक अवसर मिला। गुरु महाराज जी की कृपा दया है कि यह अवसर से हमें आपको लाभ उठाना चाहिए। जब हम सबका कोई सहारा नहीं था, इधर उधर भटक रहे थे, अपने मन मर्जी से जो भी मन में आता काम धाम कर रहे थे, अच्छा करते कि बुरा करते, इसको समझाने बुझाने वाला कोई नहीं था।
हमारे ऊपर पाप चढ़ता कि पुण्य चढ़ता ये हमें खुद नहीं पता। लेकिन जब भटकते भटकते संजोग बना कि मानव शरीर मिली और इसके बाद हम सबको जो है जब संत सद्गुरु मिले, तब संत सद्गुरु ने हमें आपको समझाया कि ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला। यह मानव शरीर सबको नहीं मिलता। इसके लिए जिस देवी देवताओं को आप पूजा करते हो, उनकी आराधना करते हो, वो देवी देवता भी इस मानव शरीर के लिए तरसते रहते हैं। और आपको ये मानव शरीर मिला है तो अच्छा काम करो, अच्छी रहनी गहनी अपनाओ। तो गुरु ये सत्संग में हमें आपको सब कुछ समझाते यहाँ तक मालिक कभी कहते कि देखो बच्चा, यह देश जो है अपना नहीं है, यह दूसरे का देश है, यह पराया देश है। और इस देश में जब दूसरे का देश है और दूसरा देश में आपको सुख शांति कैसे मिलेगी? आपकी कौन यहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला यहाँ आपका नहीं है और न कोई सुनेगा। बस जितना आप कर रहे हो उसका फल आपको दे रहा है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल दे देगा, खराब कर दिया तो खराब फल दे देगा। बस वो यही कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं करूँगा। मेरे देश में हो तो हम तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। हाँ, मेरे देश का एक कानून है, कोई भी मेरे देश में आ जाता है तो जितना वो कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा फल देता हूँ, और ख़राब कर्म करेगा तो उसको ख़राब फल देता हूँ। यही मेरे देश का कानून है। तो ये पराये देश का ही कानून है। तो हमने कभी अच्छा किया तो अच्छा फल मिल गया, थोड़ा सुख मिल गया। हमने कभी बुरा किया तो बुरा फल मिल गया, दुख तकलीफ मिलने लगी। ज़्यादा बुरा कर दिया तो 84 का जेल खाना है उसमें डाल दिया। उसमें जो है आप जेल खाने में डालकर नाना प्रकार की तकलीफ हमको आपको भोगनी पड़ रही है। अपनी तकलीफ़ किसी से हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो 84 का जो जेल खाना वो बेज़बान है। यानी आप अपनी ज़बान से यदि कुछ बोलोगे तो कोई समझेगा नहीं, ऐसा वो जेल खाना बनाया। और ज़्यादा और पाप कर दिया तो नरकों में डाल दिया। तो ये पराया देश है। पराये देश का जो राजा है उसका हुक्म चलता है। आपका देश तो है नहीं कि आपका कोई यहाँ कोई सुनने वाला। तो मालिक यही समझाएं कि इस देश में तुम रहते अपने देश को गए भूल। और अपने देश से कैसे आए वह रास्ता भी गए भूल। तो रास्ता भी भूल गए और अपना देश भी भूल गए, अपने मालिक को भी भूल गए। अब इसी पराये देश में अब तुम रहते हो, इसी देश को अपना मान लिया। अच्छा बुरा कर्म करके इसमें कभी जन्मता, कभी मरता, कभी स्वर्ग में जाता, कभी आदि लोकों में जाता, कभी नरकों में जाता, कभी 84 के जेल खानों में जाता। ये चक्र उसका है कि इतना युगांतर तक तुम नरकों में रहोगे तो इसके बाद तुम्हें फिर मानव शरीर मिलेगा नरक 84 भोगने के बाद। उसका एक चक्र है, उसका एक नियम है। तुम्हारा जब इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, उस पुण्य के प्रताप से तुम्हें मानव शरीर मिल जाएगा। तो मानव शरीर जब मिल जाता है तो इस देश का एक कानून है, यानी जो इस देश का मालिक है उसने ये कहा कि देखो एक मौका है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। ये मानव शरीर दे दिया तो इसमें एक मौका है। यह मौका ये है कि तुम जो है अपने घर जा सकते हो, अपने देश जा सकते हो। लेकिन इसके लिए मेरी एक ही शर्त है कि मेरे देश का जो तूने अच्छा कर्म और बुरा कर्म किया है, तो जब कर्म फल इसका है, इसका तुम चुकता कर दो। यानी जो कर्जा है, कर्म कर्जा, इस कर्जा को तुम चुका दो और तुम अपने देश जा सकते हो। यह एक मौका है। ये मानो से आपको एक मौका दिया गया है, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। तो मौका तो मिल जाता है, सभी जीवों को मौका मिल जाता है जब वो मानव शरीर में आते हैं। लेकिन जब ये मौका मिल जाता है तो इतनी इस तरीके से गुत्थियाँ उलझी हुई हैं कि वो सुलझने का नाम ही नहीं लेती।
क्योंकि हमने आपने इतना अच्छे बुरे कर्म कर चुके हैं, इतना कर्म कर्जा हो गया है कि हम उसको एक जन्म में चुका ही नहीं पाते, इस मानव शरीर से चुका ही नहीं पाते हैं, और तब तक ये समय पूरा हो जाता है। तो फिर हम जो है इसी 84 में के चक्कर में जो है घूमते टहलते रह जाते, नरकों में जाते, 84 में चले जाते। तो जब जब ये मानव शरीर मिलता है तब तब ये कर्म कर्जा हम अदा नहीं कर पाते, और यहाँ का कोई हम मददगार नहीं है कि जो इस कर्म कर्जा को अदा कर दे, कोई मददगार नहीं। तो गुरु यही समझाते हैं कि यहाँ तो कोई है नहीं ऐसा कि चलो हम तुम्हारा कर्जा अदा कर देंगे, हम तुम्हारी माफ़ी कर देते हैं, हम तो तुम्हारा अपना कोई नहीं है, तुम्हारा बोझ कौन लेने वाला, कोई नहीं लेने वाला। और यहाँ का जो मालिक है वो ये कह दिया, यहाँ कह दिया कि सबको अपना अपना फल भुगतना पड़ेगा, कोई किसी का न मित्र है न कोई किसी का दुश्मन है, सब कर्मों का लेन देन है। जिसका जैसा जो कर्म आपने किया है लेन देन का, जाओ उसके पास तुम लेन देन अपना अदा करो। तो हम सब लोग अपना अपना कर्म का लेन देन अदा करते हैं, लेकिन चुकता किसी का नहीं हो पाता है। जब कर्म कर्जा पूरा चुकता नहीं हो पाता है तब हम लोगों को जो है फिर इसी 84 की जेल खाने में हमें भेज दिया जाता है कि जाओ अब की बार मौका मिला था, नहीं पूरा कर पाए, चुकता नहीं कर पाए, तो फिर जाओ जो अपने कर्म को भोगने के लिए, तो नरकों में भेज देता है, 84 में भेज देता है। तो ऐसा ही चक्र चलता रहता है, एक युग नहीं, यह अनंतों युगों से ये ऐसा चक्र चलता रहता है। और जब जब हमें मानव शरीर मिला है तब तब हम लोग चूक गए। वैसे तो हम लोग सोचते हैं कि कर्म कर ज़्यादा हो जाए, जाप ताप पूजा पाठ और नाना प्रकार की उपाय करते हैं, तो वैसा तो और कोई उपाय मिलता नहीं है। तो यहाँ का जो उपाय है उस उपाय से हम लोग सोचते हैं, उन्होंने कहा मेरे यहाँ का उपाय है, इस उपाय से तुम करो। तो इनके देश का जो उपाय है कर्म कर्जा चुकता करने का, तो जब हम जो है अच्छा बुरा का जो कर्म कर्जा है उसको चुकता करने के लिए जाप ताप पूजा पाठ करते हैं, तो करते 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 कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है माया ने हमको ठग ली, कहेगी क्या पूजा पाठ करते हो, चलो इतना तुमने पूजा किया, इसका इतना फल लगा, तो तुम्हें क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, या और कौन सा लोक चाहिए, कितनी सुख सुविधा चाहिए, वो आके सामने खड़े हो जाते हैं। और हमारे अंदर लोभ लालच है, क्योंकि हमने तो सुख देखा नहीं, तो जब सुख इतना मिलता है तो मांग लेते हैं कि ठीक है हमारा इतना पुण्य हुआ तो हमें सुख दे दीजिए। तो हमें सुख दे दिया जाता उतने वर्षों के लिए, उतने हजार वर्षों के लिए, कहीं स्वर्ग में, कहीं वैकुंठ में, कहीं और लोकों में सुख देने वाले लोग भी बनाए गए हैं, वहाँ हम आराम से रहने लगते हैं। लेकिन जब वो पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर हमें मृत लोक में भेज दिया जाता है। ऐसा ही चक्र चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा, ये नहीं है कि ये बंद होगा। तो वही महात्मा समझाते हैं अब की बात में ये मानव से मिल गया है, यह मौका मिल गया है, अब इसको चूको मत, इसको गवाओ मत। तो क्योंकि बड़े भाग्य से अब वो कुल मालिक भी मिल गया, यानी जो जिस देश को छोड़ के हम लोग आए हैं अपना देश, तो अपने देश का मालिक आया है। तो हमारे आप जैसा वेशभूषा बना के वो भी आया, लेकिन अब वो ये कहता है कि मैं आया वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना बस एक हमारो काम। कहा तुमको अपने देश ले चलने के लिए मैं आया हूँ, तो मेरी बात को मान लो। तो समझाते बुझाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, यानी अपने घर की, सत्संग का मतलब होता है अपने घर की बात को बताते हैं कि तुम अपने घर से कैसे आई, अपने घर कैसे चलोगी, या काल माया के देश में तुम कैसे फंस गई और फिर अपने देश को कैसे भूल गई, यह नाना प्रकार की उस सब बातें सत्संग में, यानी उसी को सत्संग कहते, बुला करके आत्मा को समझा रहे, और समझाते समझाते आत्मा को मजबूती देते हैं। आत्मा तो कहती है कि हे प्रभु आप तो ये बताइए कि
हम अपने देश से क्यों आई, कैसे आई, फिर यहाँ कैसे भूल गई, ये सारे प्रश्न आत्मा करती है। वो जवाब भी देते हैं। तो आत्मा ये कहती है हम चलेंगे कैसे, क्योंकि इस देश का जो कानून है, वो यहाँ का जो राजा है वो ये कहते हैं कि मेरा कर्म कर्जा अदा कर। तो कर्म कर्जा हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, जो लेन देन हुआ है पाप पुण्य का हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे अपने देश चलेंगे। आत्मा यही प्रश्न करती है भगवान से, अपने मालिक से, ये मालिक मैं कैसे चलूँ अपने देश। तो संत सद्गुरु कहते हैं कि देख तुम यहाँ फंस गई, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तेरी इस कर्म कर्जा को अदा करने के लिए आया हूँ। मैं सारे कर्म कर्जा तेरा अदा कर दूँगा। कै मुख मोड़े जरा इधर देखो, तो मुझे मैं तुझे बुलाने आया हूँ। कहते तू जो है मेरी तरफ देख, मैं तुझे बुलाने के लिए, ले चलने के लिए आया हूँ। मुख मोड़े जरा इधर देखो, मैं तुझे बुलाने आया हूँ। तुम भूल गए हो मुझको, मैं तुझको नहीं भुलाया हूँ। तुम तो मुझको भूल गए, लेकिन मैं तुझको नहीं भुलाया। मैं जो रहा था बाट तेरी, मैं तेरी बाट को, तेरे रास्ते को जो रहा था, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मैं फंसे काले के फंदे, इससे हो गए अति गंदे। यहाँ तुम काल माया की जो फंदे हैं, एक कर्म का बंधन है, इसी फंदे में अच्छा बुरा कर्म करने में, पाप पुण्य कर्म करने में तुम गई फंस, और इस बंधन से तुम निकल नहीं सकती। तुम फंसी काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे। तेरे कीचड़ को धोने मैं सत्य देश से आया हूँ। तो तेरे इस बंधन को मैं खत्म करने के लिए, तेरे ऊपर एक कर्म कर्जा जो लदा हुआ है, पाप पुण्य की जो मैल लदी हुई, इसको मैं साफ करने के लिए, धोने के लिए आया हूँ। मैं इसको साफ कर दूंगा, तो मेरी बात को मान। यानी तेरा जितना कर्म कर्जा है इस देश का, मैं सब उतार दूंगा, मैं सब अदा कर दूंगा। वो यही कह रहे हैं कि देख तू मेरी बात को अब मान, अब मैं तेरा सारा भार अपने ऊपर लेता हूँ और मैं सब कर्म कर्जा अदा करा दूँ। संत सद्गुरु ऐसे होते हैं, संत सद्गुरु ऐसे होते हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं तेरे सब कर्मों को अदा कर। जैसे एक पिता अपने पुत्र की सारी गंदगी को साफ करता है और साफ करके अच्छे कपड़े पहना के गोदी में उठा लेता है, नाला धोला के, और उससे कुछ कहता नहीं, उसको तो ये सुख मिल जाता है कि मेरा पुत्र मुझको मिल गया। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा को ये सुख है, ये नहीं है कि वो उसका कोई एहसान समझता है कि मैंने तुमको धो दिया, नहीं। वह अपने, हम लोग उनके पुत्र हैं, तो हम लोगों को साफ करके जब वो अपना कपड़ा पहनाते हैं अपने सतदेश का, तो और जब तो अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनको बहुत आनंद आता है, बहुत परमानंद की उनको प्राप्ति होती है कि मेरे पुत्र मुझको मिल गए। यहाँ एहसान की बात नहीं होती है, यहाँ अपनत्व की बात होती है। गुरु और शिष्य एक दूसरे को अपना लेते हैं, एक दूसरे को अपना लेते हैं। इसलिए महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो अटूट प्रेम प्यार का होता है रिश्ता। जब गुरु जो है वो मालिक, जब हमारे कर्म बंधन को साफ करता, देखो कितना कहाँ कितना युगों तक ये कर्म बंधन साफ नहीं हो सकता, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं आया, मैं तो तेरे कीचड़ को साफ करने के लिए आया हूँ, इसलिए तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे सारे कीचड़ को साफ करता हूँ। तो हम ये कहते हैं कि मालिक हम इतने कमज़ोर हैं कि हम कैसे अदा कर पाएंगे। कहें कि देखो कुछ नहीं, ये तन जो ये तेरा तन है ये मेरा समझ लो,
मैं इस तन को अपना समझता हूँ। तो जब कोई पूछे कि ये शरीर किसका है, तब तुम कह देना ये मेरे गुरु का है, मैंने इस शरीर को अपने गुरु को दे दिया। जब कोई पूछे कि ये मन किसका है, तब तुम कह देना ये मन अब मेरे गुरु का है, मैंने इस मन को अपने गुरु को दे दिया। जब कोई पूछे ये दौलत, ये परिवार, ये समाज ये किसका है, तब तुम कह देना ये मेरे गुरु का है, मैंने इस धन दौलत परिवार समाज को गुरु को अर्पित कर दिया, गुरु को दे दिया। फिर अब कोई पूछे कि यह जो तेरी आत्मा है यह किसकी है, तो कह देना कि यह गुरु की है, मैंने गुरु को इस आत्मा को समर्पित कर दिया। यानी ये तन और ये मन और ये धन और ये आत्मा, यानी आत्मा के द्वारा जो पाप बना वह भी हम गुरु को दे रहे हैं, आत्मा को दे रहे हैं। मन के द्वारा जो बना वह भी गुरु को दे रहे हैं, तन के द्वारा जो बना वो भी गुरु को दे रहे हैं, धन के द्वारा जो बना वो भी गुरु को दे रहे हैं। गुरु ने यही कहा कि ये तुम जो है ये समझ लो कि ये मेरे गुरु का अब है। जिस धरोहर को तुम लेके चल रहे हो, जिस शरीर को लेके चल रहे हो, इस शरीर को ये समझ लेना कि ये तेरे गुरु की शरीर है। जिस मन के द्वारा तो दुनिया में ऐसा काम करता है, इस मन को ये समझ लेना कि मेरे गुरु का मन है। जिस धन से तुम दुनिया में काम करते हो, उस धन को ये समझ लेना मेरे गुरु का। यानी गुरु ने यही कहा कि अब तुम निकलने के लिए तैयार हो जाओ, कोई काम करो। हमें नहीं कहते अब संसार में रहते हुए तुम कोई भी काम करो, तो यहाँ कोई भी काम करो, तो काम करने के पहले अब मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये समझ लो कि अब ये गुरु का है। मन ये कहता है इस काम को करने के लिए, तब गुरु से पूछ लो कि गुरु महाराज जी ये मन कह रहा है, गुरु महाराज जी यही कहा तुम मुझसे पूछ लो, तो मैं जो है जैसा उचित होगा वैसा कराऊंगा। तन कहीं जाने के लिए कह रहा है, तब तुम गुरु से पूछ लो कि गुरु महाराज जी हम यहाँ जाना चाहते हैं, तो गुरु से पूछ लो। जो कुछ भी खाना पीना आता है खाने पीने के लिए, तो पहले गुरु को समर्पित कर दे, सोच ले। धन जितना भी तुम्हारा, इस धन को तू ये समझ के गुरु का है। मेरा धन होता तो अपनी मनमानी से मैंने बहुत खर्चा किया, लेकिन अब तो ये मेरे गुरु का है, तो अपने मन से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अब ये तो मेरे गुरु का है। गुरु महाराज जी ने यही समझाया, जब तू मेरा मन समझेगा, मेरा तन समझे, इस तन को तू मेरा समझेगा, यानी गुरु का समझेगा। गुरु का ये तन है, गुरु का मन है, गुरु का धन है, गुरु की आत्मा है। जब तू ये समझ लेगा तो दुनिया में तू रहते हुए भी, दुनिया के सारे काम जो अच्छे हैं वो करते हुए भी तुम इसमें अब फंसेगा नहीं। मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। तू यदि यह स्वीकार कर लिया तो यह वास्तव में यह मैं स्वीकार कर लेता हूँ, और जब मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं। कैसा विधि समराथ मुझे को जान, वो ये कहते हैं कि मुझको तो सब विधि समर्थ जान, मैं हर तरह से समर्थ हूँ। ये तू समझ ले कि मैं हर तरह से समर्थ हूँ, और मेरी सामर्थ्यता के ऊपर किसी की कोई सामर्थ्यता नहीं है। कोई भी तेरे ऊपर कोई डंका बजा नहीं सकता, तुझे कोई हुक्म दे नहीं सकता, क्योंकि तेरे सिर पर मेरा हुक्म चलेगा, तेरे सिर पर मैं रहूँगा। कहीं गुरु को सिरे पे राखिए, चलिए आज्ञा माई, कहें कबीर तादास को, तीन लोक भयना। यानी अब गुरु तेरे तन में, मन में, नयन में, तेरे सिर पे, सब जगह अंग संग अब गुरु हैं। अब तू देख या नहीं देख, तू जान या नहीं समझ पा, लेकिन जिस दिन तू समर्पित करता है, जिस दिन तू संकल्प करता है, उस दिन मैं अंग संग हो जाता हूँ। अभी शरीर की रखवाली मैं करता हूँ, इस मन की रखवाली मैं करता हूँ, तन की रखवाली मैं करता हूँ, सूरत की रखवाली मैं करता हूँ, इन सब की रखवाली मैं करता हूँ। अब जो कर्मों का लेन देन है, जो जुगों जुगों से तूने कर्म कर डाला है, तो जब तूने मुझको दे दिया तो ऐसा मेरा हो गया।
तो जब तक कि मानो शरीर की पूंजी है तुम्हारे पास, तब तक तो कुछ जैसा सामान्य अवस्था में जितना तुम अदा कर सकते हो खुशहाली से, उतना तो जिसका भी तो प्रेम से मैं अदा कराता हूँ कि चलो भाई, इस जन्म में जितना भी भाई हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, समाज, तो मैं कहता हूँ इनसे मिलजुल करके रहो, और जो कुछ भी कर्म कर्जा है प्रेम प्यार से अदा करते चलो। तो इनका तो मैं अदा कराता हूँ, जो सामने आते जाते रहते हैं प्रेम प्यार से उनको अदा कराता रहता हूँ। लेकिन जो कर्म कर्जा तृप्ति में जमा है, संचित कर्म जो जमा है, और जो नए कर्म बनते हैं, तो जो संचित कर्म है और जो नए कर्म बनते हैं, इन दोनों कर्मों को मैं अपनी योग अग्नि से, नाम की अग्नि से इसको मैं जला देता हूँ। नाम की योग अग्नि से संचित कर्मों को भी जला देता हूँ, नए कर्मों को भी जला देता हूँ। गुरु यही कहते हैं कि जब तक कि मानव शरीर तुमको है, तो जो प्रारब्ध कर्म है जिसके अनुसार तुमको ये शरीर दिया गया है, जिसमें कुछ दुख है कुछ सुख है, तो इसका 12 आना भाग भी मैं अपने ऊपर लेता हूँ भोगने के लिए। और 4 आना मैं तुमसे कहता हूँ कि 4 आना इस शरीर से इसका प्रेम प्यार से निपटा लो, तो उसमें भी तुम नहीं निपटा पाते हो, तकलीफ में आते हो, तो उसमें भी मैं दया करता हूँ। अब देखो, जो तुम्हारे कर्म कर जाए जिसके कारण तुम अपने देश नहीं जा सकते हो, उसी कर्म कर्जा को संत सदगुरु जब आते हैं तो अपने ऊपर लेकर उस कर्म कर्जा को अदा कराते हैं। अब महात्मा ये समझाते हैं कि घाट जगाती क्या करे और जो सिर बोझ न हो। यानी कोई रास्ते में तुम्हारा चुंगी काट रहा है या तुम्हारा जो है कुछ लेखा जोखा ले रहा है, तो जब तुम्हारे पास कोई बोझ नहीं है, कोई तुम्हारे ऊपर ऐसा चीज़ तुम ले नहीं जा रहे हो, तो तुम्हारा रास्ता कोई रोकेगा कैसे? एक कर्म बंधन सब साफ कर दिया जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक गुरु मिलेंगे नहीं, जब तक सतगुरु मिले ना पूरी, पड़े रहूगी अघे में। यानी जब तक पूरे सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक इस बंधन को कोई काट नहीं सकता, कर्म बंधन को कोई काट नहीं सकता, तुम आज़ाद हो नहीं सकते, कर्म कर्जा कोई चुका नहीं सकता। ये तो यहाँ के मालिक का ये तो विधान है। उन्होंने कहा कि एक बार मैं मानव शरीर देता हूँ, यह एक मौका है, इसमें तुम भगवान की भक्ति करके किसी भी तरीके से, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरे देश का जो कर्म कर्जा है इसको ख़त्म करो और अपने देश निकल जाओ। मैं तुम्हें रोकूंगा टोकूंगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना संत सदगुरु के एक कर्म कर्जा अदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक जन्म में किया हुआ जो कर्म हमारा होता है वो अनंत जन्मों तक चला जाता है। आना ऐसा विधि का विधान यहाँ बना दिया गया है कि एक बार मानव शरीर आपको मिला, और मानव शरीर मिलने के बाद आपसे इतने अपराध हो जाते हैं, आपसे इतने पाप बन जाते हैं, तो पुण्य भी बनते हैं लेकिन पाप ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो जो पाप है उसको कई युगों तक, कई जन्मों तक आपको नरकों में भी भुगताने पर भी नहीं ख़त्म होता, 84 में के जेल खानों पर भी जाने पर ख़त्म नहीं होता। यानी ये सब होने के बाद भी नहीं ख़त्म होता, हमारा संचित कर्म जो है जमा ही रहता है। इसलिए इस जीव का छुटकारा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि गुरु के सिवाय तेरा कोई नहीं है जो तेरे इस कर्म बंधन को काट सके। कि गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन यह मन में, मेरी बात को अब तू मान ले, गुरु के सिवा तेरा और कोई। तो शिष्य का धर्म क्या होता है? इतना बड़ा काम जब गुरु तुम्हारा कर रहा है, संत सदगुरु कर रहे हैं, तो शिष्य का ये धर्म होता है कि वह अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, जैसे कि पुत्र अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखता, माता के प्रति श्रद्धा रखता है, ऐसा ही यह शिष्य अपने गुरु के प्रति ये श्रद्धा रखते, गुरु को अपने तन में, अपने मन में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में, यानी रग रग में अपने गुरु को बसा ले
और हर पल गुरु को याद करता रहे और गुरु से वह इतना प्यार करे, इतनी मोहब्बत करे कि गुरु के बिना वह रह न पाए। गुरु की याद उसको पल पल सताए। बस गुरु के प्रति उसके सारे भाव उमड़े, गुरु के प्रति उसके भाव उमड़े, प्यार उमड़े। वह हमेशा गुरु को अपने सामने हाजिर नाजिर समझे और हर पल गुरु को याद करते रहे। और गुरु से को तो कर क्या सकता है, गुरु को और दे ही क्या सकता है। एक अपराधी क्या दे सकता है, एक पापी कुकर्मी जिसका जो है सभी महात्माओं ने कलम तोड़ कर लिख दिया कि जो अपनी कहनी दर्शाऊं तो जग कागज स्याही न पाऊँ। यदि अपनी कहनी को लिखना स्टार्ट कर दूँ तो जगह में कागज स्याही नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसे पापों की बोझ, ऐसे कर्मों की बोझ को हम अपने सद्गुरु को दे रहे और सद्गुरु खुशी खुशी उन सारे बोझों को ले रहा और मुझे यहाँ से ले चलकर अपने हृदय से लगा रहा। ऐसा प्यारा संत सद्गुरु, ऐसा वो कुल मालिक को पा करके जीव धन्य हो जाता है। इसलिए हमें हर वक्त अपने गुरु को याद रखना चाहिए, अपने गुरु के लिए जागना, अपने गुरु के लिए ही जब सोना तब भी गुरु को अपने ही पास रखना, सपने में भी गुरु को अपने पास रखना, ख्याल में भी गुरु को अपने पास रखना, हर समय गुरु को अपने पास रखना, क्योंकि गुरु के सिवा तेरा और कोई नहीं है। यही से इसका अपना धर्म होता है, यही से इसका कर्तव्य होता है, यही से इसका भाव बनता है कि गुरु मिल जाने के बाद अब गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। प्रेमी भाई बहनों, सत्संगी भाई बहनों, यदि आप इस सत्संग को सुन रहे हो, आप नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बराबर आपके पास ये जाए और ये सत्संग वचन आपको सुनने को मिले। आपकी आत्मा जो गुरु के प्रति किस तरीके से आत्मिक भाव जागेगा, गुरु के प्रति भाव जगेगा, बनेगा, ये सत्संग के माध्यम से ही समझ में आएगा। इसलिए हम आपके गुरु भाई हैं और आप अपना प्यार मोहब्बत देते रहिए और सत्संग वचन को सुनते रहिए।